सुप्रभातम दोस्तों। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस, द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग का कौन सा टॉपिक है? स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946। इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 25 अगस्त 1946 को ये घोषणा कर दिया गया था कि हम एक अंतरिम मंत्रिमंडल यानी अंतरिम सरकार की स्थापना करेंगे। बट इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 दिसंबर 1946 को 2 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई। घोषणा 25 अगस्त 1946 को हो गई थी। और ये जो अंतरिम सरकार थी, इसकी अगुवाई कौन कर रहे थे? इसके मुखिया कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके अगुवाई कर रहे थे। और ये जो सरकार की गठन हुई थी, ये जो सरकार बना था, ये कब तक कार्यरत था? इसका कार्य कब तक चला? तो 15 अगस्त 1947 तक इसका कार्यभार चला। उसके बाद क्या हो गया हम लोग का? ये जो था ये औपचारिक रूप से बना था, कुछ समय के लिए बना था, परमानेंट नहीं थे। इसमें जो भी मंत्री हैं वो तब तक के लिए ही मंत्री पद पे थे कि जब तक हमारा संविधान पूर्णतः बन के लागू ना हो जाए हमारे देश में, तब तक के लिए मंत्री बने थे। तो जब ये बन के तैयार हो गया 1947 में, जब 15 अगस्त 1947 को ये पूरे देश में लागू हो गया, बन के तैयार हो गया, तब ये जो मंत्री थे इनका कार्यभार समाप्त हो गया। यानी इनका कार्यभार तभी तक था, 1947 तक ही था। और अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के भी सदस्य थे और उसके जवाहरलाल नेहरू हेड थे। वायसराय जो था, जो हम अंग्रेज ने स्थापना किया था वायसराय, उसका जो एक कार्यकारिणी परिषद था, कार्य करने वाले लोगों का एक परिषद, एक बैठक, एक सदस्य, उनके भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और इन जो स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल था, इसमें से बहुत सारे व्यक्ति थे, उनको बहुत सारे संबंधित विभाग में उनको काम दिया गया। जैसे एक व्यक्ति थे, उनको कुछ दिया गया, दूसरे को कुछ, तीसरे को कुछ, कि आप इस विभाग में आप अपना योगदान दीजिए और संविधान को बनाने में, लागू करने में हमारी सहायता कीजिए। ये जो सबसे पहले हम लोग जवाहरलाल नेहरू के बारे में चर्चा करते हैं। आज उनका बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो इनका बर्थ कहाँ हुआ था हम शॉर्ट्स में बता भी चुके हैं। 14 नवंबर को हुआ था 1889 में, और इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश में इनका बर्थ हुआ था। तो चलिए, जवाहरलाल नेहरू क्या होते हैं? वो विदेशी मामले देखते थे और राष्ट्रमंडल के से संबंधित मामले। राष्ट्रमंडल मीन्स बहुत सारे राष्ट्रों का मंडल, समूह। तो ये जो राष्ट्रमंडल का जो संबंध था वो कौन देखते थे? जवाहरलाल नेहरू। और विदेशी मामले भी कौन देखते थे? जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या देखते थे? गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही एकीकरण का मंत्री भी कहा जाता है। जब हमारा भारत का गठन हो रहा था, मतलब फिर से, ऐसे तो भारत का कब बहुत पहले खोज हो गया है, लेकिन अभी जो स्वतंत्रता पूर्व हम लोग का जो एक ये था कि सब लोग पंजाब बोलते थे, हम अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे। तो उसको एकीकरण करने में किसका योगदान था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत योगदान था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जो सबको एक किए कि नहीं, आप लोग अलग अलग मत रहिए, हमारा भारत कमज़ोर हो जाएगा। फिर आके वो क्या करेंगे? अभी अंग्रेज आए हैं, कल कोई और आ जाएंगे, परसों कोई और आके फिर शासन करने लगेंगे, इसलिए हम लोग एकीकरण हो जाते हैं, एक होके करेंगे। अच्छा, आप लोग का कोई भी, जो भी आप लोग को सुविधा मिल रहा है और वही सुविधा मिलते रहेगा, ये समझाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसे पंजाब के जो मंत्री होंगे, जो राजा होंगे, तो वहाँ जाके ये अपना वक्तव्य दिए थे कि आपका जो भी राज्य है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप ही रहिएगा, बस हमको एक ऊपर का एक सरकार हमको मान लीजिए और आप जो कहिएगा वही मानेंगे। बस ये सबको एकीकरण कर दिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनका बर्थ कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। सरदार बलदेव सिंह कौन थे? रक्षा मंत्रालय थे बलदेव सिंह। जगजीवन राम कौन थे? श्रम मंत्रालय से संबंधित थे। और अब आए राजेंद्र प्रसाद, ये कौन है? कृषि एवं खाद्य मंत्रालय से संबंधित थे। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिवान जिला में, जो कि बिहार में पड़ता है, सिवान जिला। और इनका बर्थ कब हुआ है? तो 3 दिसंबर 1884 को राजेंद्र प्रसाद का बर्थडे है। और लियाकत अली रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय थे। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्रालय थे। गजाफर अली खां स्वास्थ्य मंत्रालय थे। देखिए, इसमें से बहुत सारे लोग इसका ट्रिक बनाते हैं, बट हम तो यही मानते हैं कि हर एक बच्चा का अपना एक अलग ट्रिक होता है, कुछ ना कुछ वो बना के रखता है जिससे वो याद करता है। जैसे देखिए, गजाफर
मतलब जो गजाफर, एक तरह से एक सेंस निकलता है ना जिसका बहुत स्वस्थ हो, बहुत हाथी जैसा शरीर हो, तो दैट मीन्स गजाफर अली खान। तो हम लोग याद करने का बस एक ट्रिक, ऐसा कुछ होता नहीं है। गजाफर अली खान तो स्वास्थ्य मंत्री। जोगेंद्र, जो भगवान चाहेंगे तो वो विधि बनाएंगे। भगवान क्या बनाते हैं? विधि बनाते हैं, नियम बनाते हैं, कानून, उन्हीं के अकॉर्डिंग पूरा दुनिया चलता है। तो बस एक याद करने का एक ट्रिक हुआ। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? बिहार से बिलोंग करते थे, और बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कृषि होता है। जगजीवन राम, राम जो क्या थे? वो श्रम में विश्वास रखते थे कि मेहनत करो तभी कुछ मिलेगा, पहले परिश्रम करो तब फल मिलेगा। तो बस इसी तरह से बलदेव से भी आपको पता एकीकरण में थे। तो एकीकरण करके कौन रखना चाहता है? गृह का मुखिया, घर का मुखिया, कि हमारा घर का बंटवारा नहीं हो, घर एक साथ चले। तो जब वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय हो गए। जवाहरलाल नेहरू, देखिए कोई भी जो हेड होता है ना वो विदेशी मामले, जैसे भी पंडित ये मोदी जी जो है वो कौन सा मंत्रालय देखते हैं? कोई भी हमारे जो पीएम होंगे वो विदेशी मामले देखते हैं। तो उन क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू उस समय के हेड थे तो विदेशी मामले वो देख रहे हैं। ऐसे ही करके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी राजगोपालचारी, ये क्या थे? शिक्षा एवं कला से संबंधित थे। राजगोपालचारी, ये इनके पेशा क्या था? ये एक वकील थे। और इनका ये क्या थे? इनको राजा जी नाम से भी जाना जाता है। ये राजगोपालचारी का एक और अन्य नाम क्या हो गया? राजा जी। और ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो मिलता है भारत रत्न, उसके ये पहले प्राप्तकर्ताओं में से एक थे। उस समय बहुत 2-3 व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न एक साथ प्राप्त हुआ था। वो कौन कौन थे? चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको फिजिक्स के फील्ड में मिला था। और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये क्या थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और तीसरा जो थे वो कौन थे? सी राजगोपालचारी। इन तीनों को भारत रत्न एक साथ मिला था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ही बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को। और वो क्या थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। यानी 3 व्यक्ति को एक साथ भारत रत्न पुरस्कार मिला, जो कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। और ये राजगोपालचारी क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर एंड अंतिम, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों कौन थे? क्योंकि उसके बाद गवर्नर जनरल का पद जो ही वो कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति को ग्रहण कर लिए। अमेरिका से हम लोग राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिए और गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिए। तो ये जो गवर्नर जनरल फर्स्ट एंड लास्ट स्वतंत्र भारत के, वो कौन थे? सी राजगोपालचारी। और CH भाभा, ये क्या थे? कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय। देखिए भाभा है मतलब आप बहुत तेज हैं, क्या कार्य करने में आप बहुत तेज हैं, आपके पास बहुत सारा ऊर्जा है, यानी भाभा। CH भाभा, कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय। आसफ अली, रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय। लियाकत अली खान, लियाकत मतलब हम लोग बस ऐसे ही समझ सकते हैं, याद करने का एक ट्रिक हुआ कि लेने वाला, सिर्फ वित्त मंत्रालय, पैसा सिर्फ और सिर्फ लेने वाला पैसा। लियाकत अली खान, वित्त मंत्रालय। अब्दुल रब निस्तार, डाक एवं वायु मंत्रालय। आई चुंदरीगढ़, यानी वाणिज्य मंत्रालय। ये क्या थे? वाणिज्य मंत्रालय से थे। तो हम लोग 14 व्यक्ति के बारे में चर्चा किए। ये क्या थे? सदस्य थे। ये जो अंतरिम मंत्रिमंडल था, अंतरिम सरकार था, उसके ये सब सदस्य थे और ये संबंधित विभाग था उनका। तो अंतरिम स्वतंत्रता पूर्व जो अंतरिम गठित ये मंत्रिमंडल था, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इतने सारे व्यक्ति थे, उनको ये मिला था और इसका गठन क्यों हुआ था, कब इसकी घोषणा हुई थी, कब ये बन के तैयार और कब इसका अंतिम हो गया। स्टार्टिंग कब हुआ था? 2 दिसंबर 1946 को और लास्ट कब हो गया? 15 अगस्त 1947 को। और ये भी क्वेश्चन आता है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। चलिए हम लोग का ये टॉपिक ख़त्म हो गया और अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? ये स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। देखिए ये जो थे बहुत सारे इसमें से ऐसे व्यक्ति और सदस्य हैं जो एज ए इट रह गए। किन में? स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में जो जो पद इनको इस समय मिला था वही पद उनको उस समय भी मिला था। तो और कुछ कुछ व्यक्ति का चेंज भी हुआ था। तो चलिए हम लोग उस पर कल चर्चा करते हैं। आज हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो गया और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 करने के बाद हम लोग का ये टॉपिक, ये बुक ही मतलब ये जो चैप्टर है हम लोग का द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इस पर 1 लाइनर जो क्वेश्चन बनता है वो कर लेंगे एक दिन, और फिर कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन, फिर ये टॉपिक ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये अच्छा आप लोग बताइएगा कि ये द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम क्या स्टार्ट करें।
पॉलिटिकल साइंस में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, आप लोग ये कमेंट में बताइएगा। हम लोग इसके ख़त्म होने के बाद मैं वही स्टार्ट कर दूँगी। चलिए, थैंक यू।